वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। जिन्होंने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आज हम सबसे पहला जो टॉपिक रखने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी में जो पैथोलॉजी आती है आपके पास, शिक्षण अभिरुचि, जो कि 30 नंबर की आती है। आज उसका पहला वीडियो है ये। इसमें हम जो टॉपिक को ले रहे हैं वो बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव। तो आज हम इसमें बच्चों में वृद्धि और विकास और उसके टाइप को देखेंगे, किसमें कितने टाइप होते हैं, और इसके साथ जानेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर जो उत्तराखंड एलटी में पूछे जाते हैं और उत्तराखंड टीटी में भी, क्योंकि हमारे पास इतने क्वेश्चन नहीं है हमारे पास एलटी के, तो हम यहाँ पर उत्तराखंड टीटी बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज एक 30 नंबर की होगी जो कि आपको पैथोलॉजी की तैयारी करवाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बच्चे का साइज बढ़ता है, बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे का शेप चेंज होता रहता है उसके एज से होने पर। 18 से 20 वर्ष तक ये लगभग पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है और इसको हम कहते हैं परिपक्वता अवस्था कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रत्येक बच्चे में होता है, प्रत्येक बच्चे में होगा, ठीक है, बट ये एक लिमिट के अनुसार होगा। हो सकता है किसी बच्चे में पहले हो जाए, पहले ही हाइट बहुत लंबी हो जाती है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि हाइट का जो लंबा होता है वो बड़ी देर में हो जाता है, ठीक है। ये वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड करता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है जीन पर डिपेंड करता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या लेके आता है। अगर आप देखते होंगे कि अगर किसी पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो उसके बच्चे की हाइट भी क्या होगी, लंबी होगी। अगर उसकी माँ की आंखें भूरी हैं तो हो सकता है बच्चे की आंखें भी क्या हो सकती है, भूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो पर्यावरण पर डिपेंड करती है और वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करती है। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण बच्चा अपने वंशानुक्रम से लेके क्या आता है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। बट यहाँ पर अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम बच्चे को सोसाइटी में रखते हैं, अपनी सोसाइटी में रखते हैं। पहले फैमिली में रहता है, फिर अपने सोसाइटी में रहता है, अपने विद्यालय में रहता है, तो बच्चा वहाँ से सीखता है, ठीक है। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। मात्रात्मक होते हैं, इसे मापा जा सकता है। बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, ये सब चीज़ें मात्रात्मक होती हैं, इसे मापा जा सकता है। शरीर के बाह्य और आंतरिक कार्य मतलब जो अंग होते हैं, ठीक है, चाहे वो नर्वस सिस्टम होता है या आपका माइंड होता है, आपका लेग्स होता है, ये सब क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है, ठीक। कुछ अवस्था तक, कौन सी अवस्था होती है, 18 से 20 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे की हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो इसे मापा जा सकता है। तो ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो मनुष्य की अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, परिपक्वता प्राप्त करने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। बट मानव का जो शारीरिक और मानसिक बिहेवियर होता है, मानसिक विकास होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, उसमें चेंज आता रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है, मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। अगर इसका मात्रात्मक पक्ष देखें तो बहुत कम होता है, बट इसका गुणात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये अपने गुण के आधार पर, अपने कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। बच्चा अपने जीन्स से क्या लेके आता है, अपने पेरेंट्स से क्या लेके आता है, अगर उसको पर्यावरण ना मिल पाए, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, अब बच्चा पढ़ने में तेज है, अगर उसको
अच्छा विद्यालय ना मिल पाएगा, अच्छा सोसाइटी नहीं मिल पाएगी, तो उसका आईक्यू लेवल, उसका उसका वंशानुक्रम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि बच्चे का जो पर्यावरण होता है, सोसाइटी होती है, बच्चे का फैमिली, बच्चे का स्कूल, ये काफ़ी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम टाइप ऑफ द डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं इसे, मानसिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का नैतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट, मोटर को हम कहते हैं गतिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का भाषा विकास, एंड सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है, जब अगर हम शिशुअवस्था की बात करें, इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि कुछ बोलना शुरू कर देता है, हाथ पाँव मारना शुरू कर देता है। बच्चा पहले रेंगना चारों पैर से चलता है, ठीक है? तो फिर अपने पैरों में खड़ा होता है, ठीक है? तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस उसमें होती है, ठीक है? तो इसमें इफ़ेक्ट क्लाइमेट होता है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके क्लाइमेट पर। आप देखते होंगे कि पहाड़ के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और मैदानी इलाकों के जो हाइट होती है लोगों की वो इतनी लंबी नहीं होती है, वो क्लाइमेट पर भी डिपेंड करते हैं। आप देखते हैं कि कश्मीर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी, उनकी हाइट क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है ना, तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। अगर हम इसमें कर्व की बात करते हैं, तो कर्व की बात करते हैं तो इसमें जो कर्व होता है वो इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं, ये पहले ज़्यादा होती है और फिर कम हो जाती है। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो शेष अवस्था में रैपिड फायर की तरह बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था देखें, बच्चे की जो इन्फेंसी स्टेज देखें, तो वो रैपिड फायर की उसमें होती है, बड़ा चेंज आता है उसमें, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें बड़ा ही चेंज आता है। धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे का जब चाइल्डहुड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे क्या होती है, गिरावट आने लग जाती है। जो इसका कर्व होता है वो इस टाइप से होता है कि पहले ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे का जो हाइट होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ पर घट जाता है, ठीक है? तो आपको ये पता हो गया। अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोटर डेवलपमेंट माने होता है आपकी गति अवस्था की कैसी है, आपका मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, अपने मोशन को बताता है। अगर हैंड, लेग, माउथ, ये क्या होता है, बच्चा यहाँ पर अपने पैरों से मारना शुरू कर देता है, ठीक है? अगर हम इसमें इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये है प्रॉक्सी मॉडल सीक्वेंस होता है। बच्चे का जो विकास होता है, अगर मोटर मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे का जो विकास होता है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है, ठीक है? रुकिए, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सी मॉडल सीक्वेंस में क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक ठीक है? तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो मिडिल से बाहर की ओर होता है, ठीक है? अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सी मॉडल सीक्वेंस में क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी बार। अगर हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा कैसे सोचता है, थिंकिंग कैसे करता है, मेमोराइज कैसे करता है, रीजनिंग कैसे करता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसेप्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, ये सब चीज़ें किस में आएगी, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो इंक्रीज होता है एज टू एज। बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे का मानसिक विकास भी बढ़ता है, और अगर उसका इंक्रीज विद द एक्सपीरियंस, बच्चे का जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसका भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित अगर संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, इसमें जीन प्याजे ने अपनी एक थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, और वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित एक
डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, भाषा विकास के बारे में, तो आप देखते हैं कि इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले चीज़ों को छोटे शब्दों में कहना शुरू कर देते हैं। बच्चे का यहाँ पर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कहीं न कहीं होना स्टार्ट हो जाता है इन्फेंसी स्टेज से नहीं, इन्फेंसी स्टेज के लास्ट उसमें। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो छोटे-छोटे वर्ड बोलना शुरू कर देता है, वो मम्मा, पापा ये सब चीज़ें कहना शुरू कर देता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के जो कम्युनिकेशन होता है, फैमिली में जो कम्युनिकेशन होता है उसको देखता है, बच्चा उसका अनुकरण करता है और चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जैसे-जैसे बच्चे की हाइट, जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है, वैसे-वैसे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी कमांड आना शुरू कर देता है। उसके शब्दकोश में की वृद्धि हो जाती है, उसके शब्दों का भंडारण होता है और जैसे वो किशोरावस्था में आ जाता है तो वो लैंग्वेज में अपनी कमांड को पकड़ लेता है। ठीक है, अगर हम मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, तो नैतिक विकास का मतलब होता है कि बच्चा कब सीख लेता है कि कौन सी चीज़ करने पर उसको मार पड़ेगी, कौन सी चीज़ करने पर उसे शाबाशी मिलेगी, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ये सब चीज़ें डिपेंड करता है मोरल डेवलपमेंट में। मोरल डेवलपमेंट का विकास बच्चे की सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि उसका जो सोसाइटी है, उसका जो फैमिली है, वो कैसा है। ठीक है, वो किस चीज़ में करने पर मना करता है, वो किस चीज़ को करने पर शाबाशी देता है, उसके जो स्कूल हैं वो मोरल डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोहलबर्ग की एक थ्योरी होती है मोरल डेवलपमेंट की, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल हैं, थ्योरी हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। आगे है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बच्चे का सामाजिक विकास भी होना चाहिए। बच्चा अपना जेनेटिक, अपने वंशानुक्रम से क्या लेके आता है, अगर उसे अच्छा सोसाइटी ना मिले तो वो वंशानुक्रम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो बच्चा अपना पहली अवस्था में अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, अपने माता पिता पर ही डिपेंड करता है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और सेकंड होता है, सेकंड सोशलाइजेशन में उसके दोस्त आते हैं, उसके टीचर आते हैं, उसके पड़ोसियों के बच्चे आते हैं। ये सब क्या होता है, सेकंड सोशलाइजेशन होता है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि माता पिता, टीचर, दोस्त, इसमें कौन सा बताइए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे की फैमिली होती है। क्या होती है, बच्चे की फैमिली होती है। अगर हम सेकंड सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको जो टीचर होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है, तो सोशल यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का अगर हम इन्फेंसी स्टेज देखें तो इमोशनल डेवलपमेंट उसमें इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में वो सेल्फिश होते हैं। बच्चे से अगर कोई भी चीज़ छीन ली जाती है तो वो सीधे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चा ये नहीं जानता है कि अपने इमोशनों को कैसे कंट्रोल कर दिया जाता है। अगर हम जैसे जैसे लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो इस स्टेज में बच्चा अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगर उसको टीचर से डांट पड़ती है तो इस स्टेज में वो रोता नहीं, उसको पता है कि अगर वो रोएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका हंसी, लोग उसके जो क्लासमेट है वो उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अपना जो मोरल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो इमोशन होता है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं, एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एक चेंज हो जाता है इमोशन डेवलपमेंट में। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, ये जो वीडियो रहेगी ये बेसिक उसमें है कि आप इसमें डेवलपमेंट जान लीजिए, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये सब जान लीजिए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, परिपक्वता और ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये जेनेटिक पर डिपेंड करता है, आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल पर डिपेंड करता है। ग्रोथ की बात करते हैं तो ये आपका
फिजिकल ग्रोथ इस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे का यहाँ पर लर्निंग, अगर बच्चे को अगर सीखना, अगर उसको एक्सपीरियंस, उसके नॉलेज, उसके प्रैक्टिस अगर अच्छे से दी जाए और अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ईटीसी जो भी है अगर उसका अच्छा है, इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसमें। अगर देखते हैं पुराने साल के पेपर देख लेते हैं, उत्तराखंड टीटी 2018 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर फर्स्ट का कि शारीरिक विकास किस स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है। शारीरिक विकास किस स्तर पर सबसे तेज होता है? पूर्व बाल्यावस्था, शिष्यावस्था, किशोरावस्था या विद्यालयावस्था? तो अभी मैंने बताया था कि जो रैपिड फायर जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी स्टेज होता है, शिशुआवस्था। तो इसका आंसर रहेगा बी। 2018 पेपर फर्स्ट का आया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावित ग्रंथि, शरीर का ढांचा या प्रत्यक्षीकरण? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम, उसका जो यांत्रिक चीज़ें होती हैं वो क्या होगा, चेंज होता है। और जो इसका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो भी क्या होगी, बढ़ती रहती है, उसमें भी चेंज आता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक ढांचा जो कि डिपेंड करता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। बट ये जो प्रत्यक्षीकरण है ये कहीं ना कहीं इससे कुछ मैच नहीं खा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा प्रत्यक्षीकरण। आइए इसको देख लेते हैं। 2018 पेपर फर्स्ट, प्याजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्याजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोविज्ञान, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या शारीरिक विकास? तो अभी हमने देखा कि बच्चे का जो प्याजे का सिद्धांत है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। 2018 पेपर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कि देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अलग तथ्य हैं। वृद्धि जीवन भर चलने वाली रूप में होती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सॉरी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ग्रोथ, ग्रोथ जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अभी हमने बताया कि जो ग्रोथ होती है वो 18 से 20 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। इसके बाद ये यहाँ पर रुक जाती है, जो कि हम परिपक्वता अवस्था कहते हैं। तो 18 से 20 वर्ष तक की ये यहाँ तक ग्रोथ चलती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हो कि जो वृद्धि होती है वो जीवन भर निरंतर चलती है। तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो ये बोला कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। उत्तराखंड टीटी 2018 पेपर सेकंड में ये पूछा गया है कि विद्यार्थी की दृष्टि से शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाला कारक क्या है? कि बच्चे का जो लर्निंग टीचिंग होती है वो किसको प्रभावित करती है? पहला है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आयु और परिपक्वता, अभिप्रेरणा स्तर और बुद्धि या अभिक्षमता। आप जानते हैं कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट हेल्थ होता है वो बच्चे का सीखने और के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एज और परिपक्वता एंड अभिप्रेरणा, बच्चे को हम मोटिवेशन कैसे देते हैं ये डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, एंड बुद्धि जो कि आपके वंशानुक्रम पर डिपेंड करती है। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उत्तराखंड टीटी 2016 पेपर सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे, तो इसका जो ऑप्शन होगा कि ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, या स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास हो, या अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हों, या किसी वयस्क के द्वारा समवर्ती छोटे समूह में सीखते हैं। तो अभी हमने बताया कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो उसके लर्निंग में भी डिपेंड करता है कि बच्चा जब अपने साथियों और सहपाठियों के साथ पढ़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा सीख लेता है, वो उसको लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही रहेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने जो हमारी ये वीडियो पूरी देखी। और जिन्होंने अभी बेल आइकॉन नहीं दबाया है, बेल आइकॉन दबा दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जुड़ते हैं नई वीडियो के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।